हेलो एवरीवन, ये है आपकी अपनी क्लास मैथ बस्टर क्लास और हम आपका स्वागत करते हैं आपकी अपनी क्लास में। आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हमने क्यूब कहाँ सुना है, तो आपका ध्यान चला गया होगा ज्योमेट्री में। तो वो ज्योमेट्री वाला क्यूब नहीं, ज्योमेट्री में आपका क्यूब था ये आपका ज्योमेट्री में क्यूब ऐसे बनता था। इसमें क्या होता था, ये 3D शेप होता था, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आता था। तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट ये क्यूब नहीं है। क्यूब जिस तरह हमने क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताएंगे आपको। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में आपको स्क्वायर रूट बताया था, स्क्वायर क्या बताया था आपको, किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीपल करना। उस तरह हम क्यूब, ये आपको क्या है क्यूब, पहले हम क्यूब समझेंगे। क्यूब, अगर हम किसी नंबर का क्यूब करना है, जैसे आप देख लेते हैं 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब मतलब ये आपने डिनोट कर दिया। कैसे डिनोट करते हैं क्यूब को, 2 की पावर 3, ये 3 आप क्या है 2 का क्यूब, इसे हम क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब मतलब क्या हुआ, यानी 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीपल, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना आ गया आपका 8। 2 का 3 टाइम मल्टीपल करना, किसी नंबर का 3 टाइम मल्टीपल करना खुद के नंबर से, उसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ खुद नंबर क्या 2, 2 का 3 टाइम मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया 8। 2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमने स्क्वायर में आपको बताया था, तो वहाँ क्या बताया था 2 का स्क्वायर मतलब क्या बताया था आपका 2 का 2 टाइम मल्टीपल, यानी कि 4। अब यहाँ पे क्यूब में क्या अंतर है, स्क्वायर और क्यूब में अंतर ये है कि ये सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है और ये 3 टाइम। ठीक है, वही नंबर जो नंबर होता है उसका 3 टाइम मल्टीपल कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 का क्यूब, देखिए क्यूब मतलब पावर्स क्या होगा 3, कितने टाइम मल्टीपल होगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27। अब कुछ बच्चे करते हैं 2 का क्यूब लिखा है 2 इंटू 3 कर दिया, यानी 6 कर दिया। वो आपका क्या रॉन्ग है, क्योंकि 2 का 3 से मल्टीपल नहीं करना, 2 का 3 टाइम मल्टीपल करना है। आई बात समझ में आपको। अब हम आते हैं परफेक्ट क्यूब में। तो देखो परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया था। परफेक्ट स्क्वायर में क्या बताया था हमने कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, अगर उसके जो फैक्टर निकलते प्राइम फैक्टर, उसके पेयर्स हर नंबर के पेयर 2 2 2 हैं, तो वो आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ भी हम चेक करेंगे परफेक्ट क्यूब देखना है। अब यहाँ पे कितने पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे। कितने बनाएंगे 3 पेयर। अगर कोई नंबर है उसके 3 के पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेट्स देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 216 ले लेते हैं, अब इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम नंबर हमने बता रखा है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, खुद और 1, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसके अंदर में क्या 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 108, फिर 2 से कट होगा तो आएगा 54, अगेन 2 से कट होगा क्योंकि 4 है तो 2 आएगा 27। अब ये 2 से कट नहीं होगा, ये 3 से होगा 9, तो देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3, 3 कितने टाइम आया 1 2 3। देखिए बोथ नंबर 3 3 टाइम आए हैं, तो यानी आपका परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, एक और नंबर देख लेते हैं 3 4 3। तो देखिए ये किससे कट हो रहा है, पहले इसका प्राइम नंबर ढूंढेंगे जिससे डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड हो रहा है 7 से, किससे हो रहा है 7 से, तो ये आ जाएगा 49, फिर 7 7 7 जा 49, फिर 7 से कट होगा 1। तो देखिए इसके कितने नंबर बने, कितने टाइम 7 आया 1 2 3, इसलिए ये भी आपका क्या है परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब कब नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर एक 7 कम कर दें तो 7 इंटू 7, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 टाइम कर दे 7 को, तब भी वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आपको परफेक्ट क्यूब समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको कुछ क्यूब लर्न करने को दे रहे हैं, आप क्यूब लर्न कर लेंगे ताकि आगे आने वीडियो जो हो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सही भी लोग, आप लोग इनको लर्न करके नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे जो आपका आने वाला वीडियो होगा। जब आपको ये लर्न हो गए तो ये आपको बहुत सिंपल लगने लगेंगे।
तो कहाँ तक लर्न करेंगे, जहाँ तक हम आपको देंगे वो तो आपको जरूर लर्न करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब, अभी हमने बताया था 1 का 3 टाइम मल्टीपल, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 का क्यूब अभी बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। अब 6 का क्यूब, अब हम लिखेंगे नहीं 3 टाइम मल्टीपल, 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आप लोग खुद करेंगे, देखेंगे 216 आता है कि नहीं आता है। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000, 1000 होता है। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859 एंड 20 का क्यूब 8000। यहाँ तक आपको क्यूब्स लर्न होने चाहिए। पहले हमने आपको बताया है क्यूब्स को लर्न करना, और परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं वो बताया है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको निकालना सिखा रहे हैं कि 1 डिजिट में क्यूब, अगर किसी नंबर क्यूब किया जाता है तो उसके 1 डिजिट में क्या आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्यूब लर्न होगा तो ज़्यादा आसानी होगा, बाकी बहुत सिंपल होते हैं। देखिए अगर क्यूब याद है तो आप सीधे कर सकते हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके वंश में क्या आएगा। जैसे हमने आपको क्यूब्स लर्न करने दिए थे तो आपको लर्न होगा तो रिवीजन करते हैं वहाँ यहाँ पर, और पता भी चल जाएगा। जैसे आपका 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। देखिए यहाँ पे देखिए फिर 11 आएगा, 11 फिर 1 आ जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा, 12 में 2 आ जाएगा। तो अगेन फिर से 1 में ये नंबर रिपीट करने लगेंगे, जितनी बार जो भी नंबर होंगे आप उसमें देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 में क्या आया, 1 में 1 आया है। 2 में क्या आया, 8 आया है। 3 में क्या आया, 7 आया। 4 में 4 आया है। 5 में 5 आया है। 6 में 6 आया है। 7 में 3 आया है। 8 में 2 आया है। 9 में 9 आया है। और 10 में क्या आया, 30। कितने जीरो हैं, 30। क्यूब में 30 देखते हैं, स्क्वायर में 20 देखते हैं। देखिए देखिए सेम किस में है, 1 में सेम है, 4 में सेम है, 5 में सेम है, 6 में सेम है, 9 में सेम है, और 10 में आपके 0 है। तो देखिए चेंज कहाँ हुआ है, तो यहाँ आप देखिए 2 में 8 आया है और 8 में 2 आया 1 में। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है, जैसे अगर 12 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 1728। यानी 2 में 1 में क्या 8 आया, 2 में क्या आता है 8 आता है, और 8 में 2 आता है। ठीक, इधर 3 में क्या आया 7, और 7 में क्या आया 3। अगर यहाँ क्यूब करेंगे इसका, अगर 1 में 3 है तो 7 आएगा, अगर 7 है तो 3 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। बाकी सब में क्या होता है सेम होता है, और 0 में कितने होंगे 3 जीरोस होंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर आपका देखा है 231, यहाँ 1 में क्या आपका 1 है, यानी 1 का क्यूब 1 में क्या आता है 1 आता है। तो इसके क्यूब में 1 डिजिट में क्या आएगा आपका
1 आएगा। देखिए सेकंड में यहाँ वंस में क्या है 8, 8 में क्यूब में क्या आता है 2 आता है। वैसे भी आपको नहीं पता तो 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2, तो वंस में क्या है आपका 2 आया। ठीक, तो यहाँ पे 8 में क्या आएगा 2 आएगा वंस में। इसमें देखिए क्या है 9, 9 में हमने क्या बताया आपको सेम होता है, सिर्फ चेंज किसमें होता है 2 में 8 होता है और 8 में 2 होता है। 3 में 7 होता है, 7 में 3 और बाकी सब में क्यूब में सेम नंबर होते हैं, जैसे 1 में 1 होगा, ठीक, 4 में 4 होगा, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा, 9 में 9 होगा। तो यहाँ 9 है वंस में, तो 9 के क्यूब में क्या होगा 7 to 9 यानी कि 9 होगा। 5 में 5 होता है यहाँ वंस में क्या आपके 5, तो 5 105 के क्यूब के वंस में क्या होगा 5 होगा। यहाँ क्या 512 क्या है 512, यहाँ वंस में क्या है 2, 2 के क्यूब में क्या होता है 8 होता है। ऐसे हम पता कर लेंगे कैसे इनको निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको क्यूब याद हो जाएंगे सिंपल तरीके से, सब में सेम होता है, बस याद करिए 2 में क्या होगा 8 होगा और 8 में 2 होगा, 3 में 7 होगा, 7 में 3, मतलब क्यूब करेंगे किसी नंबर में, अगर उसके वंश में ये नंबर आते हैं तो ये बदल जाते हैं, बाकी सब में क्या होते हैं सेम होते हैं। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, पहला नंबर 3 3 7 5, इसका हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर किससे कट हो रहा है, चेक करेंगे 2 से कट नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 8 6 नहीं है। देखिए इसको भी ऐड करते हैं, 3 3 कितना हो गया 6 6 7 13 13 5 18, 18 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से कट हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आपको डिवाइड करना आता होगा। फिर देखिए किससे कट हो रहा है, फिर अगेन ऐड करेंगे 4 4 5 9, तो फिर 3 से कट हो रहा है, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 2 आया, 3 7 जा 21 कैरियर 1, 3 5 जा 15। देखिए फिर इसको ऐड करेंगे तो इसका ऐड करो 7 3 10 5 15, 15 भी क्या है 3 के टेबल में आता है। तो 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक। तो अब आ गया 1 2 5, तो आपको 1 2 5 इसके अंदर में क्या इसको ऐड करेंगे यार 8 आ रहा है, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर ढूंढेंगे, अभी किससे कट रहा है 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 किससे कट हो रहा है 5 से, और जब तक कट करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक। तो 3 3 7 5 के फैक्टर क्या हुआ आपके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपके इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। हमें निकालना क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए स्क्वायर में तो हम ऐसे लिखते थे, सिंपल बना देते थे यहाँ पे कोई नंबर, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, ये जो आपका बना हुआ है इसके अंदर के ऊपर क्या लिखा होगा 3 लिखा होगा, ठीक है। अगर ये 3 लिखा है इसके ऊपर तो ये क्यूब रूट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 7 5। देखिए हमने बताया था क्यूब रूट में क्या बनाते हैं 3 नंबर्स के जो मल्टीप्लाई नंबर आते हैं उनके 3 3 पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक पेयर आपका बना 3 का, एक पेयर बना आपका 5 का, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15, ये आपके इससे क्या हो गया क्यूब रूट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते इसमें, नेक्स्ट नंबर लेते इसे 2744, ठीक। अब हमने एक नेक्स्ट नंबर ले लिया 2744, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए किससे कट हो रहा है, इसके अंत में क्या है 4 है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। अगेन ये क्या हो रहा है 2 से कट हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2 है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 3 4 3। फिर चेक करेंगे 3 से नहीं कट होगा क्योंकि इसका ऐड कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से नहीं कट हो रहा है,
क्योंकि इसके अंत में 5 और 0 नहीं है। अब इसको देख 7 से कट करते हैं। 7 4 जा 28, 6 आया, 7 से कट हो रहा है। तो 7 4 जा 28, 6 3, 7 9 जा 63। फिर ये 7 से कट हो रहा है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए इसके फैक्टर कितने हुए, 2 7 4 4 के, यह आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब सर क्यूब रूट निकालेंगे किसका, अब क्यूब रूट निकालेंगे इसे 2 7 4 4। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं पेयर बना के, 3 3 पेयर बना के, 2 इंटू 7 14, या इसको क्यूब रूट के अंदर पहले फैक्टर लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 3 3 पेयर बनाएंगे और ये होगा 2 इंटू 7, ये हो गया आपका 14। इस तरह प्राइम फैक्टोरियल से इसको निकाल सकते हैं। वीडियो में बताया है कैसे हम प्राइम फैक्टोरियल से क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे हम क्यूब को निकालते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होता है वो नहीं बताया है। आज हम परफेक्ट क्यूब ही लाएंगे, उसमें बताएंगे। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, किस स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखिए पहले हम आपको परफेक्ट क्यूब तो बता चुके हैं, लेकिन फिर समझ लीजिए परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। वो नंबर्स जिसके किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के 3 3 मतलब उसके प्राइम फैक्टर किए जाएँ और जो प्राइम फैक्टर निकले उनके सभी नंबर्स के कितने कितने नंबर पेयर बने, 3 3 नंबर्स के पेयर बने। ठीक है, अगर उससे अलग होता है तो मल्टीपल होता है, जितने कम होंगे उसका मल्टीपल कर देंगे, और अगर डिवाइड होगा तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देंगे। देखिए कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। पहले हम मल्टीपल वाले आते हैं कि किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहला एग्जाम्पल हम लाते हैं आपके लिए 1 3 5। तो पहले जब हमें निकालना है किस नंबर का मल्टीपल करें तो इसमें क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए किससे कट हो रहा है, तो देखिए 2 से तो कट नहीं हो रहा है, तो देखिए 3 से कट हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 45। फिर किससे कट हो रहा है, फिर 3 से कट हो रहा है, कितनी बार जाएगा 15 टाइम जाएगा। फिर 3 से कट हो रहा है 5 टाइम जाएगा, और ये 5 1, जब तक टाइम फैक्टर करते हैं जब तक इसमें 1 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका 1 3 5 में क्या है आपका फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने 1 3 5 के प्राइम फैक्टर कर लिए। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर 3 टाइम आया है, तो देखिए 3 कितने टाइम आया यहाँ पे 1 2 3, यानी इसका पूरा पेयर बना हुआ है। और 5 कितने टाइम से आया 1 टाइम, 5 कितने टाइम है आपका केवल 1 टाइम आया। क्यूब में हम बनाने के लिए हमें कितने टाइम चाहिए 3 टाइम चाहिए, तो कितने टाइम कम है 2 टाइम्स कम है, यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 25। कितना कम है 25, यानी 25 का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 1 टाइम आया है, तो हमें कितने टाइम चाहिए और चाहिए 2 टाइम चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स में ये एक नंबर का परफेक्ट क्यूब बनता है। जैसे यहाँ 3 टाइम्स आया तो ये परफेक्ट नंबर है क्यूब में, लेकिन 5 यहाँ 1 टाइम आया है तो इसमें 2 टाइम मल्टीपल कर देंगे। तो 5 इंटू 5 25, यानी कि 1 3 5 में 25 का मल्टीपल करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 5 4 0 0। ठीक है, तो यहाँ आपको सीधे दिख रहा है यहाँ 0 0 हैं, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर से करना है तो प्राइम फैक्टर करेंगे इसका हम। तो ये आपका 2 से कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 0। फिर ये किससे कट हो 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0 0। अगेन 2 से कट हो रहा है, 2 6 जा 12, 1 5, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6,
2 3 6, 2 7 14, 2 5 15। अब ये 2 से कट नहीं हो रहा है, अब ये किससे कट हो रहा है बताइए आप लोग? 3 से। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अगेन ये 3 से कट हो रहा है, ऐड करके देख लेंगे आप लोग। 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 5 से कट हो रहा है, 5 25, 5 5 एंड 5 1। तो देखिए ये क्या फैक्टर हैं आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 1 2 3 4 बार 2 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये आपके इसके क्या बन गए? प्राइम फैक्टर। तो अब इसके पेयर बनाएंगे। देखिए 2 का 3 टाइम्स पेयर बन गया। ये आपका 2 सिंगल बचा है, इसको रोक देंगे। फिर देखिए 3 का पेयर बन गया 3 टाइम्स। देखना आपको, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाना है, और 5 के भी 3 टाइम्स आपके पेयर बन गए। यहाँ 2 टाइम्स कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम। अगेन कितने टाइम चाहिए आपको? फिर 2 टाइम चाहिए, तो यानी कि 2 इंटू 2 यानी 4। 5 4 0 में 4 का मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, अब आते हैं, अगर यही चीज़ 2 टाइम्स यहाँ होता तो सिर्फ 1 टाइम का मल्टीपल करते। जैसे आप 2 एक टाइम यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते, तो 2 कितने टाइम आ गया? 2 टाइम आ गया। तो अब उसका पेयर 3 टाइम पेयर बनाने के लिए कितने चाहिए? 2 1 चाहिए, तो 1/2 का मल्टीपल कर देते। ओके, ऐसे हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं प्राइम फैक्टर से निकाल कर। अब कभी पूछा जाता है किस स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आते हैं, आपको समझाते हैं कैसे डिवाइड करके इनको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। जैसे पहले देखते हैं 3 2 0। क्या कहते हैं? 3 2 0। इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए लास्ट में क्या 0 2 से डिविजिबल होगा 2, 2 1 2, 2 6 12, अगेन 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5 1। जब तक प्राइम फैक्टर करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। ठीक, तो 3 2 0 के फैक्टर क्या हुआ आपके? 2 कितना? 1 2 3 4 5 6, 5 1 टाइम आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या निकालना है? परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो यहाँ कितने पेयर बनाएंगे? 3 3 बनाएंगे। तो देखिए 2 का 3 टाइम पेयर है, और 2 का यहाँ भी 3 टाइम पेयर है। 5 1 टाइम आया है। अब क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। जो एक्स्ट्रा हो उसको हटा देते हैं। डिवाइड में जो एक्स्ट्रा होता है उसे हटा देते हैं। यहाँ 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को हटा देंगे, यानी यहाँ पे 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में क्या होते हैं? जितनी टाइम्स आया है तो उसको 3 टाइम बनाने के लिए, अगर 2 टाइम आया तो 1 टाइम का मल्टीपल कर देंगे। जैसे यहाँ 5 1 टाइम आया है तो 2 टाइम का मल्टीपल कर देंगे 5 का, या 25 का मल्टीपल। डिवाइड में जो आया है उसे हटा दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा हो उसे हटा दीजिए। तो यहाँ 5 एक्स्ट्रा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, उसे आप हटा दीजिए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 3 2 4। तो देखिए डिवाइड करते हैं, अंत में क्या है? 4 है तो 2 डिविजिबल है। 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से कट करते हैं क्योंकि अंत में 2 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। देखिए क्या आ गया? 1 3 3 1। अगर आपने क्यूब लर्न किए हैं तो 1 3 3 1 आपको पता है किसका क्यूब है, तो आपको इसमें प्राइम फैक्टर नंबर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये 11 से कट हो रहा है, 11 क्यूब है तो 11। तो क्या हुआ आपका? 11 जा 11,
11 टू 22, 11 जा 11, फिर 11 तो क्या हो जाएगा 11 टाइम जाएगा और 11 1। तो यहाँ पे 5 3 2 4 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है। देखा यहाँ पे। तो फिर से इसके क्या निकालेंगे, थ्री थ्री पेयर बनाएंगे नंबर्स का। तो देखिए यहाँ पे 11 3 टाइम्स आया है, तो 11 तो पूरा आपका बन गया परफेक्ट क्यूब के हिसाब से। देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया, ये आपका 3 टाइम्स से नहीं आया है। तो डिवाइड करना है तो यहाँ पे पूरे 2 का 2 इंटू 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि किसका डिवाइड कर देंगे 4 का, यानी कि 5 3 2 4 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और ऐसे हम मल्टीपल या डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब को बना सकते हैं। मैथ बस्टर चैनल आपको धीरे धीरे कई टॉपिक्स लेके आ रहा है, आपके बेसिस को लेके चल रहा है और बेसिस से भी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्यूब निकालना सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना सिखाया है। आज देखिए कैसा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है यू आर टोल्ड डैट 5832 इज परफेक्ट क्यूब। क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब है? तो हमने बताया परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रखा है, लेकिन यहाँ लिखा है कैन यू गेस विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करना है। तो देखिए आपको यहाँ क्या देखना है, यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, फिर आता है 11 क्यूब 1331। तो फिर से नंबर वंस में रिपीट कर जाते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, फिर से आप सुनेंगे इसको। देखिए 1 में 1 है, 2 में क्या है 1 में 8 है, 3 में क्या 7 है, 4 में क्या आपका 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 3 है, 8 में 2 है, 9 में 9 है, 10 में 0 है। बस क्यूब में क्या आपको 3 0 देखते हैं। तो देखिए इसमें चेंज किसमें होता है, 2 में 8 होता है और 8 में 2 होता है, 3 में 7 होता है, 7 में 3 होता है। वंस में जब होते हैं तो उसका क्यूब रूट निकालते हैं। अगर वंस में 8 होगा तो 2 होगा, और 7 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, एंड 2 होगा तो 8 होगा। अगर बाकी नंबर सेम होंगे, अगर 1 होगा तो 1 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा 5 होगा, 6 होगा 6 होगा, 9 होगा 9 होगा, और 0 होगा तो 0 होगा। ये आपको नंबर्स परफेक्ट क्यूब निकालने के रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देखिए फिर उसके बाद जिस तरह हम स्क्वायर में 2 2 पेयर बनाते थे पीछे से, उस तरह यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 3 के क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाते हैं। तो देखिए क्या लिखा आपका 5 8 3 2, ये आ गया आपका। जिस तरह स्क्वायर में हम राइट टू लेफ्ट 2 2 के पेयर बनाते थे, क्यूब में हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 ये आपका क्या बन गया पेयर, 3 पेयर बन गया। ये नंबर आपको अलग हो गया। सेकंड इसका स्टेप में क्या बचा 5। अब यहाँ बचा क्या 5। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है क्यूब में जो या तो 5 हो या 5 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। यहाँ 2 का क्यूब क्या 8 हो गया ना, तो ये क्या 5 से ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ वंश में कितना है, इस पेयर्स में जो 3 पेयर बने इसके वंश में कितना है 2 है। कितना आपका 2 किसके क्यूब में आता है। देखिए 2 किसके क्यूब में आता है 8 के क्यूब में 2 आता है। हमने बताया था जब 2 आएगा तो उसका क्यूब रूट में 8 होगा, और 8 होगा तो उसका क्यूब रूट में 2 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, बाकी सब में सेम होगा। 5 होगा तो 5 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 9 होगा तो 9 होगा, ऐसे हम निकालते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 किस में आएगा 8 में आएगा, यानी कि ये आपका क्या निकल आया क्यूब रूट 5832 का, यानी कि क्यूब रूट 5832 इक्वल टू हो जाएगा 18। देखिए कितना सिंपल है।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फिर कहा है सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 1728। अब देखिए 1728 का देखते हैं। 1728 फिर से वही रूल लगाएंगे, 1 2 3 पे बनाएंगे। अब यहाँ के बचा आपका 1 बचा, यहाँ के बचा 1। अब क्यूब में नंबर ढूंढना है कि 1 किस में आता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वल आ गया तो 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1। अब देखिए यहाँ वंस देखेंगे, इस पेयर्स में आप क्या देखेंगे? वंस को देखेंगे। यहाँ वंस में क्या 8 किसके क्यूब में आता है? 2 में। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। यानी कि क्यूब रूट 1728 का क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ऐसे हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। अब ना 50653 रूल्स वही 3 पे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 2 बचा तो 2 देखेंगे किस क्यूब में आता है? 50 किस क्यूब से कम है या ज़्यादा है? देखिए 1 क्यूब 1 कम है, 2 क्यूब 8 कम है, 3 क्यूब 27 कम है, 4 क्यूब 64 ज़्यादा हो गया ना। यानी हम क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। इसके लिए क्या ले लेंगे आप? 50 के लिए 3 ले लेंगे। अब इसके वंश में क्या 3 किस में आता है? देखिए 3 आता है 7 में। क्या 3 है ना, किस में आता है? 7 में। यानी हो जाएगा इसके लिए यहाँ 3 है तो क्या होगा आपका? 7। यानी कि क्यूब रूट 50653 इक्वल टू जाएगा आपका 37। ये आपने इसका क्यूब रूट निकाल लिया। अगेन नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है? 85735। देखिए 3 3 पे बनेंगे, एक पेयर आपका बन गया, एक पेयर ये बन गया। देखिए यहाँ पूरे नंबर्स के पेयर बने हैं। अब 857, यहाँ पे 857 देखिए किस क्यूब में आता है? देखिए 9 का क्यूब में क्या होगा? 7 2 9। 857 से वो कम है। ठीक है, 10 का क्यूब 1000 ज़्यादा हो गया। यानी इसके लिए पूरे के लिए आप क्या ले लेंगे? 9 आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? 9। और वंस में क्या आपका यहाँ 5, तो 5 में क्या होता है? 5 होता है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। यानी कि क्यूब रूट 857375 इक्वल टू हो जाएगा आपका 95। ये आप विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। देखिए क्या देखेंगे? निगेटिव नंबर्स का क्यूब। जैसे यहाँ लिखा है -2 का क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या है? पावर्स ऑड है, यानी नंबर्स क्या होगा? अगर किसी निगेटिव नंबर्स के पावर ऑड होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, तो माइनस होता है, यानी निगेटिव होता है। यानी 2 का क्यूब मालूम आपका 8 है, यहाँ पावर्स क्या है? ऑड है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम, देखिए एक बार चेक कर लिए, 2 -2 -2 माइनस प्लस 2 2 जा। किसी भी निगेटिव नंबर्स का क्यूब निकालना है तो क्या आएगा? निगेटिव नंबर आएगा। अगर किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालना है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है? ऐसे लिखा होता है। देखिए क्यूब में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सोचा होगा निगेटिव है तो माइनस होगा। देखिए माइनस का क्यूब नहीं है यहाँ पे, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ पे 2 क्यूब है। यानी क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 8 ही होगा। लेकिन अगर स्क्वायर में आ जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि माइनस का स्क्वायर है। नहीं, देखिए ये स्क्वायर किसका चढ़ा है? 2 का चढ़ा है। अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये माइनस होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 4 होगा। देखिए अगर माइनस के पावर चढ़ा होता तो पॉजिटिव होता है, अगर माइनस के पावर नहीं चढ़ा तो वो नंबर सेम रहता है और 2 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4। जैसे आपका दे रखा है 11 का स्क्वायर 1 2 1। अगर -11 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा? माइनस का स्क्वायर क्या प्लस होता है, इवन पावर है ना, 1 2 1। अगर -11 का क्यूब हो जाए तो क्या हो जाएगा? 11 क्यूब क्या होता है? तो निगेटिव होगा, 1 3 3 1। ऐसे हम निगेटिव नंबर्स का क्यूब या स्क्वायर निकाल लेते हैं। इस तरह क्यूब रूट निकालेंगे जैसे, तो देखिए निगेटिव है तो आप क्या हो जाएगा? निगेटिव निकलेगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, जैसे आपका दे दिया है ये -4, तो इसका स्क्वायर रूट आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर
रूट नहीं होता है। तो आप सोचोगे माइनस का 2 गलत होगा, प्लस का 2 गलत होगा, ठीक। क्योंकि अगर माइनस इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर माइनस का स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए, तो -2 इंटू -2 पेयर बनना चाहिए, -2 इंटू -2, और ये क्या बनना आपका -2 इंटू 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट माइनस का 1। इसका -1 का माइनस का पेयर नहीं बना है, इसलिए इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। ये अलग चीज़ में चले जाता है जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि निगेटिव नंबर्स में क्या होता है। और इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।